ने साथ दिया तो आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके दिल्ली में यहाँ पूरे देश के लोगों के लिए आवाज उठाने का काम करता हूँ, उनकी आवाज बनने का काम करता हूँ। दिल्ली के लोगों का भी कोई विषय होगा उस पर भी, चाहे हमारे बस के जो मार्शल हैं या और हमारे जो बच्चे सफाई कर्मचारी समस्या, सबके लिए हमने पार्लियामेंट में आवाज उठाई। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसमें हमने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि हम समझते हैं कि आने वाला कल अच्छा नहीं है। इस अच्छे कल को अच्छे बनाने के लिए हमें राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो समस्या आपके जीवन में जिनका आप हल करना चाहते हैं वो हल तब तक नहीं होगा जब तक राजनीतिक शक्ति हमारे पास नहीं होगी। और राजनीतिक शक्ति आप हमें दे सकते हो। जब आप बटन दबाओगे केतली का तो जो ताकत आपके यहाँ बनेगी वो हमारे हिस्से में भी आएगी। हमारे प्रत्याशी हैं उनके कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर मुझे आने का मौका मिला। मैं सबसे पहले तो उनके हौसले, उनकी हिम्मत की दाद देता हूं कि वो चुनाव तो बहुत हुए और चुनाव बहुत होंगे आगे भी। मैं उनकी हिम्मत की दाद इसलिए दे रहा हूं कि महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए समय समय पे सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं और उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों को और आगे बढ़ाकर हक वंचित समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो योगदान, जो संकल्प हम लोगों ने लिया है उसको और मजबूत करते हुए आज इस विधानसभा में, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि चुनाव तो बहुत हुए हैं और बहुत होंगे भी, चुनाव एक अवसर होता है अपने लोगों को जागरूक करने का, अपने लोगों को बुनियादी जो अवसर, अधिकार और जो उनकी जरूरतें हैं उन मुद्दों को उठाकर एक लगाव पैदा करके, एक विश्वास पैदा करके, एकजुट करके शक्ति बनाने का अवसर होता है चुनाव। और ये चुनाव भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 साल में एक बार होता है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र बहुत सुंदर है तो मैं यहां ये भी कहता हूं कि इसमें एक खामी मुझे दिखाई देती है अभी, और वो हो सकता है आने वाले समय में दुरुस्त हो जाए, कि चुनाव में जो वादे हमसे किए जाते हैं वो सारे वादों में से अगर एक भी वादा जीतने वाला मेंबर पूरा ना करे तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते। अगर आप 10 रुपए का सामान खरीदोगे, सोचिए आप ये फूल लाए और ये फूल अच्छे नहीं है, ये बासी फूल है, या ये जिस काम के लिए आप लाए वो उस काम में फिट नहीं बैठ रहे, तो आप इनको वापस कर सकते हैं। आप अगर वो वापस नहीं करता तो उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, उपभोक्ता न्यायालय में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, कोर्ट में सुनवाई होगी, आप सही पाएंगे तो आपको मुआवजा मिलेगा, बेचने वाले को सजा मिलेगी कि जो वादे उन्होंने किए थे देते हुए वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। लेकिन वोट जिसको आप देते हो अगर वो एक भी वादा ना पूरा करे तो 5 साल बाद आप उसके खिलाफ ही वोट दे सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने, साहू जी महाराज ने ये वोट संघर्ष करके हमें इसलिए दिलाई थी कि हम दूसरों का सहारा छोड़ दें और अपनी शक्ति बनाकर अपने लोगों की समस्या का हल करने का काम करें। अगर ये वोट हमारे पास ना होता तो बड़े बड़े महलों वाले हमारी बस्तियों तक नहीं आते। ये वोट इतना शक्तिशाली है कि जो लोग कभी आपकी बस्तियां, गलियां भी नहीं देखेंगे वो भी आपकी गलियों में आएंगे, आपके पैर भी छुएंगे, आपके साथ भी बैठेंगे, आपको भाई भी बताएंगे, बहन भी बताएंगे, चाची ताई भी बताएंगे, आपके साथ बैठ के खाना भी खाएंगे, मीठी मीठी बातें भी करेंगे, बड़े बड़े वादे भी करेंगे। ये अगर किसी वजह से संभव हुआ है तो वो हुआ है वोट की वजह से। ये वोट जब उनको आपके अपने लिए चाहिए होता है तो वो सारे रिश्ते निभाते हैं, सारा भाईचारा करते हैं, सारी समस्या हल करने की बात करते हैं। लेकिन बुरा ये है कि चुनाव के बाद 5 साल तक फिर कोई दिखाई नहीं देता, फिर चुनाव आता है तभी फिर लोग वापस आते हैं। तो मैं दर्शन पाल जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हिम्मत जुटाई और वो इस मैदान में उतरे बाबा साहब अम्बेडकर के उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, जो मिशन ये कहता है कि हमें सत्ता में अपनी हिस्सेदारी करनी, हमें अपनी शक्ति बनानी है, हमें अपनी वोट से ताकत बनानी है और अपनी सारी समस्याओं का हल करना है। जिन समस्याओं के लिए हम नेताओं के, अधिकारियों के, कर्मचारियों के दफ्तरों के बाहर घूमते फिरते हैं
अगर दर्शन सिंह जी को आपने वो ताकत दी, उनको हिम्मत दी, उनके ऊपर विश्वास दिखाया, तो मैं लिख कर देता हूं कि आपकी समस्याओं का हल तो होगा, लेकिन आपको किसी के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे जब काम करने वाला व्यक्ति आपके बीच होगा। मैं तो यहाँ बहनों का जोश भी बहुत देख रहा हूँ। हम देख पा रहे हैं कि कैसे मैं तो बहनों का जोश भी यहाँ देख रहा हूँ। ये जोश हमें लड़ने की शक्ति देता है। जहाँ इतनी बहादुर बहनें हैं कि उन्होंने खुद से मोर्चा ले रखा है, वो खुद से प्रचार कर रही हैं, वो जोरदार नारा लगा रही हैं, वो अपनी बात को घरों तक पहुंचा रही हैं, वो छोटे छोटे साधनों, छोटे छोटे माइक से बड़ी बड़ी जो है संदेश देने काम कर रही है। तो मैं और मेरे साथ जैसे हर व्यक्ति के मन में ये उत्साह पैदा होता है कि जो काम बहनें कर सकती हैं वो काम हम भाई क्यों नहीं कर सकते। मैं सभी बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं को, बहनों को सबसे कहना चाहता हूं कि ज्यादा दिन चुनाव में नहीं, आपको घर से निकल के घर घर जाना होगा, अपनी बात को, महापुरुषों की बात को घरों तक पहुंचाना होगा, लोगों से अपील करनी होगी कि आपने सबको मौका दिया है, एक मौका आप दर्शन सिंह जी को भी दो। और अगर दर्शन सिंह जी को आपने मौका दिया तो फिर आपको किसी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है। आप चाहो जिसको कुर्सी में बिठा दो और जिसको चाहो जमीन पर पटक दो। ये ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने आपकी उंगली में दी है। जो उंगली अपनी उंगली से जिससे बटन दबा के आप शक्ति भी बना सकते हो, ठगे भी जा सकते हो। वोट दो धारी तलवार है। अगर आपने समझदारी से दी तो आपकी समस्याओं का हल होगा, और अगर आपने लापरवाही से किसी की बातों में आके किसी निजी स्वार्थ पे या आंख बंद कर दे दी तो फिर आपके साथ परेशानियों का बहुत बड़ा एक अंबार लग जाएगा। इसलिए वोट का फैसला बहुत सोच समझ के करना है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट के साथ सुनिश्चित किया था कि ये वोट हमारी शक्ति है, और इसका सही प्रयोग हुआ तो इस देश में वो दिन भी आएगा, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा लागू होगा। महिलाओं को, किसानों को, नौजवानों को और तमाम हर जाति धर्म के लोगों को मुख्य धारा में आके अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी का और तमाम तरह की परेशानियां, उनकी मुक्ति का रास्ता मिलेगा। आज आप ये देखो, दिल्ली में दिल्ली की सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। दर्शन सिंह जी, मैं एक घटना में गया था जहां एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ था। मैं जब उस बस्ती में पहुंचा, मैं जाकर देख के दंग रह गया। 5 फीट की छत, उसमें सर से बिना झुकाए घुसा नहीं जा रहा था। जहां वो बसे हुए थे वो नाला था, इतनी बुरी स्मेल। शौचालय की व्यवस्था नहीं है। शौचालय के लिए वो वैसे शौचालय, खुले शौचालय खड़े किए गए, वो गंदगी का उनमें अंबार लगा हुआ है। मैं जब रुका, उनके परिवार से मिलकर निकला, तो मैंने जब मुझे लोगों ने रोक लिया कि भैया आप सब जगह काम करते हो, दिल्ली में क्यों नहीं करते हो, तो मैंने पूछा क्या समस्या। उन्होंने मेरी तरफ एक कैन की तरफ इशारा किया। बोले इस कैन में 15 दिन में एक बार पानी आता है, वो केमिकल वाले कैन है। 15 दिन पानी रख के वो उस पानी को पीते हैं, वो मरेंगे नहीं तो बीमार नहीं होंगे, तो क्या हुआ उनके साथ। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि दिल्ली में तो हमारे लोग जुल्म ज्यादती और नाइंसाफी की जिंदगी जी रहे। उसी दिन हमने मन पक्का कर लिया था कि हम दिल्ली में मेहनत करेंगे, और मैं धन्यवाद दूंगा अपने साथियों को कि उन्होंने मेहनत की। और आज दिल्ली में भी बाबा साहब अम्बेडकर का एक झंडा गली गली में घूम रहा है। ये बड़ी शक्ति जो है बनने जा रही है। आप देखो इससे बड़ा फायदा क्या हुआ है। कल तक जो आपकी वोट लेके घरों में बैठे रहते थे, आप ये देखना आने वाले कल में वो आपकी वोट को लेके घरों में नहीं बैठेंगे। वोट के बाद आपकी गली बस्तियों में आएंगे, क्योंकि उनके मन में भय पैदा हो जाएगा कि अगर हमने इनका काम नहीं किया तो ये सब चंद्रशेखर आजाद के साथ चले जाएंगे, और अगर ये चंद्रशेखर आजाद के साथ चले गए तो फिर हमें ताकत मिलने वाली नहीं है। तो चंद्रशेखर आजाद ताकतवर हो जाएगा। चाहे दिखावे के लिए सही, वो आपके बीच में भी आएंगे, आपका काम करने का नाटक भी करेंगे, मगर जो असली शक्ति है वो आपको बिजली पानी फ्री करने की बात करेंगे, वो आपको गैस सिलेंडर फ्री करने की बात करेंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पहली लाइन में कहा कि वो आपको शिक्षा कभी नहीं फ्री देंगे, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है। अगर आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, आप मुझे बताओ दिल्ली की सरकार ने पिछले 10 साल में कितनी नौकरियां दी आपके बच्चों को। तो पढ़ लिख कर BA, MA, PhD, MPhil
डीएलएड करके अगर हमारे बच्चे बीटेक एमटेक करके घरों में घूम रहे हैं तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार हमसे कहती है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, और सरकार की जिम्मेदारी है अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा जोड़ना, चाहे रोजगार दे, चाहे लोन दे, चाहे बिजनेस कराए, चाहे उद्योग में लगाए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में लगाए। लेकिन जब हमारी बारी आती है, सरकार हमसे आंख मार लेती है, तो हमें समझना पड़ेगा अब हमें उनके भरोसे नहीं रहना, अब हमें अपनी ताकत बनानी है। आज दिल्ली में ये चुनाव है, ये चुनाव खत्म हो जाएगा, लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही पूरे 5 साल लड़ाई लड़ते हैं। जब भी कहीं जरूरत पड़ती है, चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे हक अधिकार का मामला हो, चाहे हमारे लोगों पे हमला हो, चाहे उनकी जमीनें छीनी जाए, चाहे बहन बेटों के सम्मान का मामला हो, चाहे पहलवान बेटों का मामला हो, या फिर किसी भी धर्म पे जो है जुल्म जाति अत्याचार हो, तो हमारे लोग आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हैं। मैं तो गौरवान्वित होता हूँ कि मैंने स्कूल में जन्म लिया। मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि मुझे इसका बाबा साहब अम्बेडकर के कुल में पैदा होने का मौका मिला, और उनकी तरह उनके दिखाए रास्ते पे चल के गरीबों की सेवा करके। असल सेवा ये है कि जब आप एक गरीब आदमी को उम्मीद पैदा करते हो और उसके अंदर विश्वास पैदा करते हो कि वो भी इस जमीन से उठ के अर्श पे आ सकता है, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप ये देखो, 1 साल पहले मैं सड़कों पे था, सड़कों पे लड़ाई लड़ता था, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और नगीना के लोगों ने साथ दिया, तो आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके दिल्ली में यहाँ पूरे देश के लोगों के लिए आवाज उठाने का काम करता हूँ, उनकी आवाज बनने का काम करता हूँ। दिल्ली के लोगों का भी कोई विषय होगा, उसपे भी, चाहे हमारे बस के जो मार्शल हैं या और हमारे जो बच्चे सफाई कर्मचारी समस्या, सबके लिए हमने पार्लियामेंट में आवाज उठाई। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसमें हमने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि हम समझते हैं कि आने वाला कल अच्छा नहीं है। इस अच्छे कल को अच्छे बनाने के लिए हमें राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो समस्या आपके जीवन में जिनका आप हल करना चाहते हैं, वो हल तब तक नहीं होगा जब तक राजनीतिक शक्ति हमारे पास नहीं होगी। और राजनीतिक शक्ति आप हमें दे सकते हो। जब आप बटन दबाओगे केतली का, तो जो ताकत आपके यहाँ बनेगी वो हमारे हिस्से में भी आएगी। इसलिए ये आपके हाथ में है कि नारे के साथ साथ अपने मन में बात भी पक्की कर लो कि हमें यहाँ इस विधानसभा में बाबा साहब अम्बेडकर के असली बच्चों को, उनके असली वारिसों को, काशीराम साहब के मिशन के चलाने वाले लोगों को, यानी कि आजाद समाज पार्टी के लोगों को ताकत देनी है, और दर्शन सिंह जी को केतली का बटन दबा के कामयाब बनाना है। और मेरा विश्वास है कि दर्शन सिंह जी, जिनके परिवार में बाबा साहब अम्बेडकर की ज्योति जल रही है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे लेके चल रहे हैं, जो माननीय दीना भाना वाल्मीकि जी के मिशन को आगे लेके चल रहे हैं, उनके मिशन को, उनके काम को और उनके संघर्ष को 4 चांद लगाने का, उनको शक्ति देने का अवसर आप लोग प्रदान करोगे। मैं पुनः अपनी बात को समाप्त करते हुए, क्योंकि रास्ते में आते हुए जाम बहुत था, कोशिश तो हम कर रहे थे कि 1 घंटा पहले आपके बीच आ जाते, मगर अभी दिल्ली में जाम की व्यवस्था बड़ी खराब है। आदमी जाता तो है पेट्रोल डलवा के कि मैं 20 किलोमीटर चला जाऊंगा, लेकिन 5 किलोमीटर में ही पेट्रोल खत्म हो जाता है, इतना जाम यहाँ लगता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि इस जाम से निजात मिले और नौजवानों को रोजगार मिले और माताओं बहनों को भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का मौका मिले। तो अपनी बात को खत्म करते हुए मैं आपसे अपील करता हूं कि बहुत सारे मौके मिलेंगे, मैं तो आपके बीच आता जाता रहूंगा, लेकिन एक वादा आप मुझसे करो कि इस बार आप दर्शन सिंह जी का हाथ नहीं छोड़ेंगे और केतली का बटन दबा के उनको ताकत देने का काम करो, क्योंकि मेरे जाने के बाद पैसे वाले लोग भी यहाँ आएंगे, शराब बांटने वाले लोग भी आएंगे, मिठाई बांटने वाले लोग भी आएंगे, वो सब कुछ बहुत सारे लोग आएंगे, और झूठे वादे करने वाले लोग भी आएंगे। उनसे आपको सावधान रह के अपनी ताकत बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाओ मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। मैं क्या पगड़ी पहन, मेरी पगड़ी तो मेरी बहनें खड़ी है सामने। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।